राधे राधे। मैं अद्वैत परंपरा से विशाखा दासी। आज हम भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर श्लोक 2 पढ़ेंगे। भगवत गीता चैप्टर 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्युत्थं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपासंगम्य राजा वचनामब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छुपा ना पाया। तो श्लोक 2 में हमें ये बताया गया है कि इसमें जो दुर्योधन है, उसने जब पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखी थी, वो थोड़ा घबरा गया था। तो वो अपने सेनापति के पास, द्रोणाचार्य अपने गुरु के पास गया। तो जो उसके पिता है धृतराष्ट्र, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरे पुत्रों में, कौरवों में और पांडवों में कोई समझौता हो। जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो कोई समझौता के लिए नहीं जा रहा अपने सेनापति के पास, अपने गुरु के पास। वो सिर्फ जा रहा है अपना सोल्यूशन ढूंढने के लिए कि भाई ये जो सेना की व्यूह रचना, हम इसको कैसे पार करेंगे, कैसे तोड़ेंगे और कैसे हम सामने वाली पार्टी को, आर्मी को कैसे हम विन करेंगे। जो कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है, तो क्योंकि वो बहुत पवित्र स्थान है। तो ये धृतराष्ट्र को ही पता था कि क्योंकि ये जो धर्म क्षेत्र है, इसमें धर्म की ही विजय होनी है और धर्म, पांडव धर्म के साथ थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा थे और वो कृष्णा भी उनके साथ थे, और जो कौरव से है वो अधर्म के साथ थे। तो ये तो पहले से ही प्री डिसाइडेड था कि यहाँ पे पांडवों की ही जीत होनी है, क्योंकि जो भी हम जिस भी जगह में हम रहते हैं उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे अंदर जो सिटीज़ है, यहाँ पे हमारे अंदर एंगर, पैशन, एग्रेशन बहुत रहता है। वही हम कभी हरिद्वार चले जाए या मथुरा चले जाए, काशी चले जाए, किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाए, हमारा थोड़ा जो नेचर है वो थोड़ा हम्बल हो जाता है, थोड़ा विनम्र हो जाते हैं हम। तो जगह का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र में खड़े थे और ये जो है ये धर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पे धर्म की ही विजय होनी थी। तो जो पांडव है वो बाय नेचर, बाय करेक्टर, बाय बिहेवियर, बाय सोल्स है, वो पवित्र आत्माएं हैं। तो ये तो प्री टेस्टाइन था कि यहाँ पे जो धर्म के साथ है उसकी ही विजय होनी है। मगर जो धृतराष्ट्र था वो फिर भी थोड़ा डाउटफुल था और वो बहुत उम्मीद कर रहा था कि मेरे जो पुत्र है वो विजयी हो जाए यहाँ पे, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो धृतराष्ट्र है हम भी उसकी तरह ही हैं, हमारी मेंटालिटी भी उसकी तरह ही है, हम भी डाउटफुल सोल्स हैं। हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि क्या ही भगवान ने बोली है, या फिर हम कभी श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं
कि क्या ये वेद व्यास ने लिखी है? तो हमें हर चीज़ पे डाउट होता है। कभी कोई आचार्य, कभी कोई संत हमें मिल जाते हैं, वो हमें भगवान के बारे में बताते हैं, वो हमें कहते हैं कि भगवान का नाम लिया करो, नाम लेने से आप पार हो जाओगे। हमारे अंदर डाउट रहते हैं कि पता नहीं क्या है, क्या पता सही है, क्या पता गलत कह रहे हैं। तो धृतराष्ट्र की तरह हम भी डाउटफुल सोल्स हैं। जैसे कि उसको था कि क्या पता मेरे पुत्र जीत जाए, क्या पता हमारी विजय हो जाए और पूरा राज्य हमें मिल जाए। मगर एट द एंड क्या हुआ? कौरवों के साथ उनकी पूरी सेना यहाँ पे सब मारी गई, और एट द एंड जो धृतराष्ट्र था उसने भी अपनी बॉडी में से अग्नि निकाली और उसी अग्नि में वो भस्म हो गया। यही हमारी हालत है। हम पूरी लाइफ डाउट में ही रहते हैं, क्या पता ये, क्या पता सच, क्या पता झूठ। फिर एट द एंड हम भी कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर डाउट में रहते हैं, फिर मर जाते हैं। हमारी स्थिति भी सेम धृतराष्ट्र की तरह है। और हम अपने आप को इतना क्वालिफाई समझ लेते हैं, इतना क्वालिफाइड समझ लेते हैं हम अपने आप को, कि हमें लगता है भगवान हमारे सामने आएंगे जब भी तो हम मानेंगे भगवान है। हम अपने आप को इतना महान समझ रहे हैं कि जब भगवान आएंगे जब मानेंगे, वरना हमें नहीं पता भगवान होते या नहीं होते, हमें नहीं दिखाई दे रहे, तो हमें क्या पता भगवान है या नहीं है। तो भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि आई गिव रिमेम्बरेंस एंड आई गिव फॉरगेटफुलनेस। मैं रिमेम्बरेंस भी देता हूँ, मैं फॉरगेटफुलनेस भी देता हूँ, मैं याद भी दिलाता हूँ और मैं भुलवा भी देता हूँ। तो यहाँ पे जो भगवान कहते हैं कि मैं फॉरगेटफुलनेस देता हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट होता है क्यों? क्योंकि हम भगवान से दूर क्यों आए हैं? हमें इंजॉय करना था, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। तो इंजॉय हम जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम भूल ना जाए अपनी पिछली बातों को। अगर हमें याद रहेगा कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हम क्या, हमारी पिछले लास्ट लाइफ क्या थी, तो हम इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें कोई याद दिला दे कि देखो तुम्हारी तो पिछली लाइफ जो थी, तुम ऐसे थे, तुम एक बहुत रईस बाप के बेटे थे, तुम अपना लाइफ एंजॉय कर रहे थे। फिर एक बार क्या हुआ कि तुम्हारा भाई आया और तुम्हारे भाई ने पैसे प्रॉपर्टी के पीछे उसने चाकू निकाला और तुम्हें चाकू मार दिया और फिर तुम मर गए। तो फिर हमें याद आएगा कि अरे जब मेरा भाई मुझे चाकू मार रहा था मुझे कितना पेन हो रहा था, मैं कितना दुखी था, अरे मैं अपनी बीवी बच्चों को याद कर रहा था, मुझे लग रहा था मेरे पास उनका क्या होगा। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ याद दिला दे, पिछले लाइफ में तुम्हारे साथ ये हुआ था, क्या हम इस लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे? हम इस लाइफ में सब कुछ भूल जाएंगे, हम पिछले लाइफ में ही पड़े रहेंगे। तो ये फॉरगेटफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें इस लाइफ में एंजॉय करना है। क्योंकि हम आए भगवान को छोड़ के इसलिए हैं कि हमें तो भगवान के अलावा, भगवान से अलग हमें अपना एंजॉय करना है। हमें ये समझ नहीं आता कि ये जो दुनिया है जहाँ पे हम रह रहे हैं वो एक स्लॉटर हाउस की तरह है, कसाई घर जिसको कहते हैं। कसाई घर में क्या होता है, जैसे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत सारी गायें हैं और गाय को घास रख दी जाती है, वो घास खा रही होती है। तो वो कैसे खा रही होती है? वो नीचे देखती हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आसपास कौन है, वो नीचे देखती है और वो अपना घास खा रही है, इंजॉय कर रही है उसको। और कसाई क्या करता है, एक एक काऊ को पकड़ के एक एक गाय को ले जाता है अंदर, उसको काटता है, फिर आता है, फिर दूसरी गाय को ले जाता है, फिर उसको काटता है। ऐसे ऐसे करके गायों को ये नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो अपना घास खाने में लगी हुई है। उनको ये नहीं पता वो 10 से 9 हो गए, 9 से 8 हो गए, 8 से 7 हो गए, अब वो अकेली बची है। उसको ये नहीं पता कि अब उसका टर्न है, अब उसको ले जाया जाएगा, अब उसको काटा जाएगा। यही हमारा हाल है। हमारे आसपास अभी बचपन से अभी तक देख लो कितने लोग थे घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कितने कम होते जा रहे हैं। कोविड में देख लो, कोविड में मोस्टली हर घर में कोई ना कोई गया, हमने अपना देखा कि हमारा जा रहा है। तो आज नहीं तो कल हमारी बारी है, आज ये गया कल हम जाएंगे। मगर हम उन गायों की तरह घास खाने में, छोटी छोटी सेंस इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। हम अपने आसपास नहीं देख रहे मुंह उठा के कि सब जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एक दिन हमारा भी नंबर आएगा, हम भी कहीं चले जाएंगे, कैसी लाइफ होगी। क्यों हम इन क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचते? क्यों आँख बंद करके हम वही स्लॉटर हाउस में पीसे जा रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर ऐसे ही हमें काटा जा रहा है, ऐसे ही हमें मौत के मुंह में डाला जा रहा है। क्यों हमारे माइंड में क्वेश्चंस नहीं आते? क्योंकि हम भी
जैसे ये धृतराष्ट्र की कैटेगरी के लोग हैं कि हम अंधे हैं अकल से, हमें नहीं समझ आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम वो छोटी मोटी बातों में ही लगे रहते हैं। क्योंकि मरने के बाद कोई नहीं हमारे पास आके हम ये बताता कि मरने के बाद ये हुआ था मेरे साथ। कोई अपना डेथ एक्सपीरियंस नहीं बताता कि जब मैं मर रहा था मुझे यमदूत लेने आए या मुझे मार मार के वहां तक ले गए। क्योंकि अगर कोई भी मरा हुआ आदमी हमें आगे ये बता देगा कि मरने का एक्सपीरियंस ये था मेरा, हम इस लाइफ में रह नहीं पाएंगे, हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम खाना पीना, हमारी नींदें उड़ जाएंगी जो हम कर रहे हैं, हम नॉर्मल लिविंग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। हमें लगता है क्योंकि हमें तो यहाँ पे एंजॉय करना है, तो भगवान भी कहते हैं चलो ठीक है तुम ऐसे एंजॉय करते रहो अपना, एनिमल्स की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह ऐसे एंजॉय करते रहो। और हमें लगता है हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि आनंद हमारा इस चीज़ों में नहीं है, आनंद हमें सेवा में आता है। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, हम भगवान का नाम लेंगे, हम भगवान के बारे में सुनेंगे पढ़ेंगे, उसमें आनंद है। हमें वो चीज़ें नहीं पता क्योंकि हम ना उस छोटे बच्चे की तरह है। जैसे एक बच्चा होता है, वो अपने पिता को कहता है कि पापा मुझे आपके साथ नहीं रहना, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है आपके घर में, सुबह टाइम पे उठो, फिर अपना ये करो, ये मत करो, ये खाओ, वो मत खाओ, चॉकलेट नहीं खानी और ये चीज़ें खानी है, मुझे पसंद नहीं है रिस्ट्रिक्शंस, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे ये करो, ऊंचा मत बोलो, ऐसे मत बात करो, तो मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं आपका घर छोड़ रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे अपनी आज़ादी अच्छी लगती है। तो उसका जो फादर है वो बहुत समझाता है कि बेटा आप मेरे पास ही रह जाओ क्योंकि मैं आपकी केयर करता हूँ और आपके भले के लिए बोलता हूँ जो भी है, तो आप यहाँ पे रह जाओ, मैं आपकी केयर करूँगा। तो वो नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है ऐसे रहना इतने रिस्ट्रिक्शंस में, मुझे फ्रीडम पसंद है, तो आई एम लिविंग योर हाउस, मैं अपना आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपना अच्छे से रहूँगा। तो जब वो चला जाता है तो उसको बाहर जाके पता चलता है कि दुनिया कैसी है, कोई उसको पूछता नहीं है, वो रोड पे पड़ा हुआ है, भूखा है, कोई सब उसको देख के जा रहा है, कोई उसको खाने की नहीं पूछ रहा, सब उसको ऐसी कुछ कुछ बोल बोल के जा रहे हैं, कुछ गलती कर रहा है तो उसको पीट पी रहे हैं। तो उसको अपने फिर एक दिन उसको अपने पिता की बहुत याद आती है कि मेरे पिताजी मेरी कितनी केयर करते थे, जब मैं गुस्सा हो जाता था और मैं कहता मैं खाना नहीं खा रहा, आपने मेरी बात नहीं मानी, वो छठाक से मेरी बात मान जाते थे कि चल तू खाना खा ले, तू भूखा मत रहे, मैं तेरी बात मान लेता हूँ ठीक है। वो मेरी कितनी केयर करते थे, मेरा कितना ध्यान रखते थे, और यहाँ पे देखो मैं भूखा हूँ, मुझे कोई खाने को भी नहीं दे रहा, और मैं तो वहाँ पे ही अच्छा था अपने फादर के पास, मैं यहाँ पे क्यों आ गया। वो बहुत पछताता है। फिर वो अपने फादर के घर जाता है, वो सॉरी कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने आपको छोड़ के वहाँ पे चला गया, मगर बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल मेरी केयर नहीं करी, और आप जितना मेरे से प्यार करते हो किसी ने मेरे से इतना प्यार नहीं करा। फादर है वो, तो वो उसको अपना लेते हैं कि बेटा अगर रिस्ट्रिक्शंस भी मैं लगा रहा हूँ तेरे ऊपर तो तेरी भलाई के लिए लगा रहा था। तो यही हमारी कंडीशन है कि हम भगवान को छोड़ के आ जाते हैं कि हमें पसंद नहीं है हम आपकी सेवा करें, हमें पसंद नहीं है हम आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे, हमें ये सब, ये मत खाओ, लहसुन प्याज नहीं खानी, नॉन वेज नहीं खाना, और फास्टिंग करनी है, व्रत रखने हैं, माला करनी है, हमें ये सब नहीं, हमें चाहिए जैसे हमारा मन करे वैसा खाए, जैसे हमारा मन करे वैसा पहने, जैसे हमारा मन करे वैसा रहे। तो हमें नहीं रहना आपके साथ, हमें अपना अलग जाना है। भगवान फिर हमें यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है रहो। हम जब यहाँ पे आते हैं फिर हम देखते हैं कि कैसी दुनिया है, कोई हमारा ध्यान नहीं रख रहा, हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, यहाँ से नहीं वहाँ से, वहाँ से नहीं यहाँ से, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स हमें आ रही है। कभी शरीर कष्ट दे रहा है, कभी हमारे रिलेटिव्स कष्ट दे रहे हैं, कभी बाहर के लोग कष्ट दे रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ अलग से चीज़ें आ रही है, नेशनली इंटरनेशनली चीज़ें आ रही है हमारे पास, वो हमें कष्ट दे रही हैं। तो हम पूरे टाइम इन चीज़ों से घिरे रहते हैं। कभी किसी जन्म में रियलाइज होता है, किसी साधु संत की कृपा हो जाती है, किसी वैष्णव की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है, हमें रियलाइज होता है कि अरे हम कर क्या रहे हैं, हम जन्मों जन्मों कर क्या रहे हैं, मैं क्यों यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, मेरी लाइफ का एम क्या है, खाना पीना सोना नौकरी करना, बस यही एम है मेरी लाइफ का, फिर मैं मर जाऊँगा,
जितना पैसा मैं बटोर रहा हूँ यहाँ पे, इतनी सुबह से लेके शाम तक मैं मेहनत करता हूँ, नौकरी पे जाता हूँ, फिर थोड़े पैसे मिलते हैं मुझे, ये सब तो यहाँ पे ही रह जाना है। मैं ऊपर क्या लेके जा रहा हूँ? फिर मर जाऊंगा, फिर अगले जन्म में ABCDEFG करते रहेंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर पैसा बटोरेंगे, उसको भी वहां छोड़े जाएंगे, फिर अगला जन्म ले लेंगे। तो ये हो क्या रहा है? तो किसी जन्म में हमें हमें लगता है कि अब मैं थक गया ये पूरे सफर से, पुनर्अभिजन्म पुनर्अभिमरणम, बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मर रहा हूँ, मैं थक गया, भगवान प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे आपके पास आना है और मैं अपने घर, आपके घर, जो हमारा घर है भगवान के साथ, मैं वहां पे आना चाहता हूँ। तो भगवान हमें सबसे पहले गुरु देते हैं। गुरु का मतलब क्या है? गु अंधेरा, अंधकार, अंधकार, और रू मतलब लाइट। तो जो हमें डार्कनेस से लाइट में लाते हैं, जो हमें अंधकार से उजाले में लाते हैं, उसको गुरु कहते हैं। हम जन्मों जन्मों से माया के चक्कर में फंसे रहते हैं, गुरु आते हैं हमारे पास, वो हमें भगवान के बारे में बताते हैं, वो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में बताते हैं, वो हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं। फिर हम अपनी भक्ति स्टार्ट करते हैं भगवान के लिए, हम सेवा करते हैं, हमें आनंद आता है, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम भगवान के बारे में और पढ़ते हैं, कुछ भी डाउट्स होते हैं अपने गुरु से पूछते हैं, फिर ऐसे करके हम भगवान से और क्लोज आने लग जाते हैं। और कभी ना कभी भगवान की कृपा होती है, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। मिलियंस और मिलियंस मदर्स, जितनी एक माँ में कितनी ममता होती है अपने बच्चे के लिए, तो ऐसे मिलियंस ऑफ मदर्स के अंदर जितनी ममता होती है, उससे ज़्यादा भगवान के अंदर हमारे लिए। वो हमेशा खड़े रहते हैं, हमारा वेट करते हैं कि कभी ना कभी हमारे अंदर अकल आएगी, हम भगवान के पास जाएंगे, हम भगवान का नाम लेंगे और बोलेंगे प्लीज़ हमें अपनी शरण में ले लो। भगवान भी तुरंत अपनी बाहें फैला के हमारे सामने खड़े हुए हैं, वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमें अपनी भक्ति देते हैं, अपनी शरण देते हैं, अपनी सेवा देते हैं और हमें अपने साथ ले जाते हैं एटर्नली। ठीक है, तो जैसे कोई बोले कि हमें कैसे पता कि पूर्ण जन्म होते हैं, इस जन्म के बाद भी कोई जन्म है, हमें कैसे पता, हम कैसे माने, क्या पता यही जन्म हो और इसमें सब कुछ हो जाता है, अगला जन्म लेना ही नहीं होता। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है जड़ भरत महाराज की, और बहुत सुंदर स्टोरी है ये, कि जैसे एक जो जैन धर्म के गुरु हैं ऋषभदेव, उनके पुत्र हुए भरत महाराज, जिनके नाम पे हमारी कंट्री का नाम भारत रखा गया है। तो ये सम्राट थे और उस टाइम पे इनके पास रानियां थी, इनके बच्चे थे, इतना ऑपुलेंस था, ऐश्वर्य था इनके पास, नौकर चाकर सब थे। तो जब इनके जो पुत्र थे थोड़े से बड़े हुए, तो इन्होंने अपना सारा राजपाट, पूरा साम्राज्य अपने पुत्रों को दिया और अपना ये चले गए जंगल की तरफ, भगवान में ध्यान लगाने लग गए। तो यज्ञ करते थे, अपना हवन करते थे, यज्ञ करते थे, भगवान में ध्यान लगाते थे, अपना भगवान का नाम लेते थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि भरत महाराज अपना नदी के किनारे स्नान करने ऐसे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक हिरनी, एक फीमेल डियर आई और वो प्रेग्नेंट थी और वो पानी पीने आई थी नदी के किनारे। तो जैसे वो आई और वो पानी पी रही थी, वैसे एक शेर की आवाज़ आई, शेर की दहाड़, शेर की आवाज़ आई उसको बहुत तेज। तो हिरनी बहुत डर गई और इतनी डर गई कि उसकी एट अ टाइम डिलीवरी हो गई वहाँ पे, और उसने अपनी जान बचाने के लिए पानी में गूंद गई, क्योंकि उसकी बॉडी वीक थी। उसी टाइम उसने डिलीवर करा था एक छोटा सा डियर, तो उसकी बॉडी इतनी वीक थी कि वो पानी में गूंदी और वो मर गई। और वो जो छोटा सा डियर था, बेबी डियर, वो वहाँ एक किनारे पे पड़ा हुआ है। ये सब भरत महाराज देख रहे थे, उनको देख के बहुत तरस आया ये सब। तो उन्होंने वो डियर उठाया, हिरन उठाया, छोटा सा बच्चा, उसको अपनी कुटिया में ले गए और उसका ध्यान रखने लग गए, उसको कुछ ना कुछ घास वगैरह खिलाने लग गए और उसको सुलाते थे, निलाते थे, खिलाते थे। और जब वो हवन करते थे, डियर बड़ा होने लग गया, वो उनकी गोदी में आके बैठ जाता था, उनके साथ खेलता था। तो ऐसे करते करते
भरत महाराज उस हिरन से अटैच हो गए। अब उनका मन नहीं लगता था हिरन के बिना। अब पूरे टाइम उनका माइंड, अगर वो हवन भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, या भगवान में ध्यान भी लगा रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, तो ऐसे देखते रहते थे कि अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ठीक तो है ना, उसको कोई तंग तो नहीं कर रहा ना, या वो उसको भूख तो नहीं लगी ना। पूरा माइंड उनका हिरन में लगा रहता था। तो एक बार जब हिरन बड़ा हो गया, तो एक बार क्या हुआ था, वहाँ से ना हिरन, बहुत सारे हिरन थे, उनका झुंड जा रहा था। तो जब उस हिरन ने देखा अपने जैसे हिरनों को, तो वो उनके साथ झुंड में मिला और वो चला गया। जब भरत महाराज ने देखा, वो ढूंढा कि हिरन कहाँ है, हिरन कहाँ है, तो उनको नहीं मिला। अब वो इतने अटैच थे कि वो पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं वन में जाकर, हिरन कहाँ है, हिरन कहाँ है, अरे वो कैसा होगा, वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, वो तो मेरे कितना प्यारा था, मैंने उसके लिए कितना कुछ किया था। वो रह ही नहीं पा रहे थे हिरन के बिना। अब वो इतना व्याकुल हो गए, इतना व्याकुल हो गए कि वो चले जा रहे हैं, पागल हो गए, एकदम चले जा रहे हैं। एकदम पत्थर से टक्कर लगी, नीचे गिरे और हिरन की याद में ही मर गए। उन्होंने अपना शरीर वैसे ही त्याग दिया। क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारे मरने के टाइम पे हमारी जैसी चेतना होती है, वैसे ही बॉडी हमें अगले जन्म में मिल जाती है। तो भरत महाराज का जो थॉट था, जो उनके विचार थे, वो हिरन में थे, तो उनको अगला जन्म हिरन का मिला। क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा थी, जो रेयर आत्माओं पे होती है, उनके ऊपर भगवान की कृपा थी। उनको अपना पिछला जन्म याद था। तो उस हिरन को अपना पिछला जन्म याद था कि मैं सम्राट था, मैं राजा था, मेरे पास सब कुछ था, मैंने सब कुछ छोड़ा भगवान के लिए, मगर मुझे हिरन से अटैचमेंट हो गई थी और मैं हिरन की सोच में मर गया, तो मुझे हिरन की बॉडी मिल गई। वो इतना पछता रहे थे उस बॉडी में रहकर, मगर फिर भी उन्होंने क्या करा कि वो जंगल में गए। जंगल में उन्हें साधु संत दिखे बहुत सारे, वो वहाँ पे ही रहे और वहाँ पे उनकी वो भगवत कथा सुनने लग गए साधु संतों के साथ पास बैठकर। और जो जैसे हिरन क्या खाता है, वो ग्रीन ग्रीन घास खाता है, ग्रीन ग्रास, मगर जो भरत महाराज थे, जो हिरन की बॉडी में थे, वो सूखी घास खा रहे थे, क्योंकि वो ऑस्टेरिटी कर रहे थे, वो तपस्या कर रहे थे। उस बॉडी में रहकर जितना हो पा रहा था वो उतना कर रहे थे। पूरे टाइम भगवान का ध्यान उनके माइंड में रहता था। जितना हो सके साधु संत आपस में चर्चा करते थे भगवान की, वो बैठ के सुनते थे। और खाने के लिए, क्योंकि पेट भरना होता है, कुछ ना कुछ लिविंग के लिए हमें चाहिए होता है, तो वो सूखी घास खा रहे थे। तो ये जो जन्म था उनका 6 महीने का था। 6 महीने बाद उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया और उनको फिर मनुष्य शरीर मिला और वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। इस जन्म में भी उनका नाम भरत रखा गया। लकीली इस जन्म में उनको अपने 2 प्रीवियस जन्म याद थे कि पहले मैं राजा था, उसके बाद मैं हिरन हुआ, अब मैं इस जन्म में आ गया हूँ। तो इस जन्म में वो क्या करते थे, क्योंकि वो थोड़े गरीब फैमिली में थे, तो उनके घर में जितने भी उनके भाई थे, जो भी थे, तो वो कमाने के लिए उनको कुछ ना कुछ बोला जाता था कि अपना लिविंग के लिए कुछ करो। मगर भरत महाराज कैसे थे, वो किसी से बात नहीं करते थे। उनको कोई काम बोला जाए तो वो काम बिगाड़ देते थे, उल्टा काम कर देते थे। तो सबको लगता था क्या बेवकूफ़ है ये, क्या पागल सा है ये, इसमें अकल ही नहीं है, मंद बुद्धि है। तो सब उनको ऐसे ही करते थे। और भरत महाराज किसी से बात भी नहीं करते थे, तो सबको लगता था बेवकूफ़ है। तो जैसे आजकल भी हम देखें ना कि जो ज़्यादा बकबक करते हैं तो हमें लगता है वो ये इंटेलिजेंट है, और जो एक चुपचाप रहता है हमें लगता है वो इसमें अकल ही नहीं है। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी भरत महाराज को ऐसा समझा गया। तो फिर फैमिली वालों ने डिसाइड किया कि ये तो किसी काम का है नहीं, एक काम करो, हमारी जो खेत हैं उसमें ये जो पक्षी हैं, चिड़िया, कौवे वगैरह, ये आके हमारा खेत में जो भी होता है वो खा लेते हैं अनाज वनाज, तो इसको स्केयर क्रो की जगह खड़ा कर देते हैं। वो जो खेत में खड़े रहते हैं एक पुतला सा, तो ऐसे खड़ा कर, ये किसी काम का तो है नहीं, इसको इसी काम में लगा, तो इसको देख के वैसे ही भाग जाएंगे पक्षी वगैरह। तो भरत महाराज को खड़ा कर दिया खेत में। अब वो पक्षी आते, वो खाते दाना वगैरह,
भरत महाराज कुछ नहीं कहते, वो अपना भगवान में ही मस्त थे, अंदर ही अंदर भगवान का नाम लेते रहते थे। तो जब देखा उनके भाई वगैरह ने आकर तो बहुत चिल्लाए कि अरे पूरा खेत खा लिया, हमने तुझे किस लिए लगाया था कि इनको तुझे भगाना था, भगा क्यों नहीं रहा था तू? तो उन्होंने बोला कि ये तो भगवान के ही खेत हैं, भगवान का ही दाना है, मैं कैसे इनको भगा दूँ, मैं कौन होता हूँ इनको भगाने वाला? तो सबको लगा रहे क्या पागल है ये, क्या बेवकूफ़ है, इसको तो अकल ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके उनको सब ऐसे करने लगे। फाइनली भरत महाराज ने घर छोड़ दिया। उनका नाम फिर सबने रखा, ये तो जड़ भरत है। जड़ मतलब जड़ जिसमें अकल ही नहीं है, मंदबुद्धि, तो उनका नाम जड़ भरत हो गया इस जन्म में। तो उन्होंने जब घर छोड़ दिया तो वो जा रहे थे एक बार ऐसे ही, तो वहाँ से एक राजा की पालकी आ रही थी। तो पालकी 4 लोगों ने उठा रखी थी, तो उसमें से जो एक ने उठाई हुई थी उसकी तबीयत खराब हो गई रास्ते में। तो फिर बोले कि एक और आदमी चाहिए हमें, इसकी तो तबीयत खराब हो गई, अब एक आदमी चाहिए पालकी उठाने के लिए। तो भरत महाराज वहाँ से जा रहे थे। भरत महाराज की जो बिल्ड थी वो अच्छी थी, तो सबको लगा हाँ ये स्ट्रॉन्ग सा है, यंग लड़का है और इसको बोलते हैं ये उठा लेगा आराम से। तो बोला कि भाई राजा की पालकी जा रही है और हाथ लगाओ पालकी में, उठाओ इसको एक साइड से। तो भरत महाराज उठा के चलने लग गए। तो जो 3 लोग थे, आदमी थे, वो तो बहुत केयरफुली चल रहे थे कि राजा है, कुछ हमारे से भूल चूक ना हो जाए, इनको अच्छे से संभाल के ले जाना है। जो भरत महाराज थे वो नीचे देखते हुए चल रहे थे कि मेरे पैर के नीचे चींटी तो नहीं आ जाएगी, कोई जीव जंतु तो मेरे पैर के नीचे नहीं आ रहा। तो अगर जैसे कोई चींटी वगैरह कोई भी कीड़ा मकोड़ा आता तो वो साइड हो जाते। अब वो साइड होते तो पालकी भी हिल जाती, राजा अंदर वो भी हिल जाता। अब वो तीनों जो थे वो डर जाते कि अरे राजा तो हमें पनिशमेंट दे देगा इसकी वजह से। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो उन्होंने बोला भाई तू ऐसे मत कर, आराम से चल ले सीधा, क्योंकि अगर राजा का दिमाग उल्टा हो गया तो हमें पनिशमेंट दे देगा। तो वो फिर भी चले जा रहे हैं, फिर कुछ आता, फिर ऐसे जंप करते, यहाँ वहाँ होते, पालकी फिर हिल जाती। राजा ने फिर बोला कि रोको, पालकी रोको। राजा बाहर आया, कौन है ये जो पालकी को हिला रहा है? तो तीनों ने बोला भाई ये है, और हमने इसको बोला भी था कि राजा गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे मत कर, फिर भी ये ऐसे कर रहा है। तो राजा ने बोला यहाँ हूँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ, और जो तुम कर रहे हो तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना पनिश कर सकता हूँ, इस बात के लिए दंड दे सकता हूँ। तो भरत महाराज ने इस जन्म में फर्स्ट टाइम किसी को प्रवचन दिया था, किसी से कुछ बात करी थी। तो भरत महाराज हंस गए और उन्होंने बोला कि तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुम राजा हो? क्या पता पिछले जन्म में मैं राजा था और तुम मेरे नौकर थे, इस जन्म में तुम राजा हो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, और क्या पता अगले जन्म में मैं राजा हो जाऊंगा, तुम मेरे नौकर हो जाओगे। तो इतने छोटे से जन्म के लिए, जो इतने सारे जन्मों में कुछ काउंट भी नहीं होता, तुम उस जन्म के लिए इतना अकड़ रहे हो, इतना ईगो फील कर रहे हो अपना, इतने छोटे से जन्म के लिए। तो जो राजा था वो थोड़ा वैसा हो गया कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा। पहले जो मैं इसको देख रहा था कि ये तो पागल सा लग रहा है, कुछ बेवकूफ़ सा, मगर नहीं, ये तो कोई साधु संत महात्मा जैसी बातें कर रहा है, तो ये नॉर्मल आदमी तो नहीं है। तो राजा ने बोला कि तुम मुझे कुछ एक साधारण मनुष्य नहीं लग रहे हो, तुम मुझे कुछ महान आत्मा लग रहे हो, और मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, प्लस तुम मुझे आगे और कुछ नॉलेज दो। तो भरत महाराज ने उस राजा को आत्म साक्षात्कार की नॉलेज थी, उनको बताया और आगे की इंस्ट्रक्शंस दी कि अब आगे तुम ऐसे करो, तुम्हें भगवान मिलेंगे, और ये सब बताकर अपना वो चले गए। उसके बाद किसी को भरत महाराज कभी भी नहीं दिखे। भरत महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। ये इस लाइफ के बाद वो अपना भगवान के पास भगवत धाम चले गए थे। तो हमें इस लाइफ में हमें इतना रेयर ये मनुष्य जन्म मिला है,
और हम इस मनुष्य जन्म में हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये कर क्या रहे हैं, अपनी लाइफ को क्या यूटिलाइज कर रहे हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, या हम वही एनिमल्स की तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं, वही खाना पीना सोना मैथुन करना, हम ये सब कर रहे हैं। क्या हमारी थोड़े से रूल्स फॉलो करने से हमें भगवान मिल सकते हैं, तो वो रूल्स भी हमें फॉलो करने चाहिए, जब ही हमें रियल आनंद मिलेगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। और अभी हम इस श्लोक 2 को यहाँ पे ही विश्राम देते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो, डाउट्स हो, तो प्लीज़ पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको सॉल्व करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम श्लोक 3 लेंगे। राधे राधे।